हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो आत्मकथा पर आधारित है। हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट आत्मकथा ली हैं और कुछ पढ़ने के हिसाब से जितनी भी आत्मकथा है या जितने भी लेखक हैं वो सारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा किसे माना जाता है? अर्ध कथा को माना जाता है। हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा किसे माना जाता है? बाबू श्याम सुंदर कृत मेरी कहानी 1941 को माना जाता है। हिंदी के महत्वपूर्ण आत्मकथा मुझे देव जीवन का विकास 1910 सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। ये खड़ी बोली में लिखी गई है। जीवन चरित्र 1917 स्वामी दयानंद की आत्मकथा है। आप बीती 1921 भाई परमानंद की है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 में राम विलास शुक्ल ने आत्मकथा लिखी। प्रवासी की कहानी 1989 में भवानी दयाल सन्यासी द्वारा लिखी गई है। शुद्ध वर्तनी में ये सन्यासी पूछ लेते हैं, ये भी याद रखना, सन्यासी इसी तरह लिखा जाता है। मेरी आत्मकहानी 1941 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखी। राहुल संकृत्याय ने 1946 में जीवन यात्रा नामक मेरी जीवन यात्रा नामक आत्मकथा लिखी। यहाँ पे मेरी समझे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा नाम से 1947 में लिखी। वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह 1948। हरिबाबू उपाध्याय की आत्मकथा है साधना के पथ पर 1946। अंबिका दत्त व्यास ने निज वृत्तांत नाम से आत्मकथा लिखी। स्वामी श्रद्धानंद ने कल्याण मार्ग का पथिक नाम से आत्मकथा लिखी। गणेश प्रसाद वर्णी ने मेरी जीवन यात्रा 1949 नामक आत्मकथा लिखी। मूलचंद्र अग्रवाल ने एक पत्रकार की आत्मकथा 1944 लिखी। हिंदी की पहली आत्मकथा कार महिला कौन है? जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई? मेरी जीवन यात्रा 1956। ममता कालिया की आत्मकथा पर कौन सा पुरस्कार मिला? सीता पुरस्कार मिला। रामविलास शर्मा ने अपनी आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 1996 में कितने भागों में प्रकाशित करवाई? 3 भागों में करवाई। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किसने किस शीर्षक से किया? कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन 1980 किया।
जीवन की एक तस्वीर आत्मकथा किसने कहा है? जीवन की एक तस्वीर, ये कथन है हरिवंश राय बच्चन का। खड़ी बोली की पहली आत्मकथा कौन सी है? मुझे देव जीवन का विकास। प्रेमचंद ने अपनी आत्मकथा हंस पत्रिका आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित की जीवन सार नाम से। सूर्य प्रकाश दीक्षित ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? निराला की आत्मकथा 1970। विष्णु चंद्र शर्मा ने अपनी आत्मकथा प्रकाशित की किस नाम से? मुक्तिबोध नाम से। भैरवी तंत्र नाम से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? राजकमल चौधरी ने। रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी है? 4 भागों में। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी है? कितने भागों में? इन्होंने 3 भागों में लिखी है। पहला भाग है नाच मेरी बुलबुल, दूसरा भाग है नील यक्षिणी 1985, तीसरा है चांद सूरज के बीरन 1954। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण कितने भागों में? 3 भागों में। पांडे बेचैन शर्मा उग्र होना चाहिए, उम्र लिखा है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। उग्र की आत्मकथा कौन सी है? अपनी खबर 1960। चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा कौन सी है? यादों की परछाइयाँ 1957। मेरी आत्मकहानी 1963। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है और कितने भागों में है? 4 भागों में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊपर की कई कथाएं वो आत्मकथा इम्पोर्टेंट थी। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला भाग है जो 1969 ईस्वी में लिखा गया। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार के सोपान तक 1985 ईस्वी। ये सारी रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हरिवंश राय बच्चन की। धर्मवीर भारती की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया 1910। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है, इनकी भी आत्मकथा 2 भागों में है। यौवन के द्वार पर, ये जीवन से बुढ़ापे तक है। बचपन के 2 दिन, इसमें बचपन से जवानी तक का वर्णन है। यहाँ से दलित आत्मकथा का विकास। ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत है इसमें। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? मोहनदास नैमिष-राय कृत अपने अपने पिंजरे 1995 2 भागों में है। जूठन किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, जो 1997 में लिखी गई और 2 भागों में है। कौशल्या बसंती दोहरा अभिशाप 1999। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा कौन सी है? ये 2 भागों में है। पहला भाग है तिरस्कृत 2002 में, दूसरा है संतप्त 2006 में। रूपनारायण सोनकर की आत्मकथा कौन सी है? कितने भाग में है? ये भी 2 भाग में है। नागफनी 2007, मेरी जीवन की बाइबल 2007 में।
पांडे बेचैन शर्मा, पांडे बेचैन नहीं, ये दूसरे हैं। शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा कौन सी है, कितने भागों में है? ये भी 2 भागों में है, यहाँ पे एक होना चाहिए। पहला भाग है बेवक्त गुजर गया माली 2006। दूसरा भाग है मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009। माता प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है, झोपड़ी से राजभवन तक 2002। रमाशंकर आर्य की आत्मकथा कौन सी है, घुटन है, जो 2005 में आई। D.R. जाटव की आत्मकथा कौन सी है, मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2000 में आई। ये आत्मकथा पूछी जाती है। डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा कौन सी है, कितने भागों में? इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। मुदरिया मुर्दहिया 2010 और मणिकर्णिका 2014। सुशीला टकभोरे की आत्मकथा कौन सी है, शिकंजे का दर्द 2011 में। पद्मा सचदेवा की आत्मकथा है बूंद बावड़ी 1999। शीला झुंझुनवाला की कुछ कही कुछ अनकही 2000 में आई। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा 2 भागों में है। पहला भाग है कस्तूरी कुंडल बसे 2002। दूसरा भाग है गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में। कस्तूरी मैत्री पुष्पा की माँ का नाम था, तो ये आत्मकथा उन्होंने अपनी माँ के नाम पे बनाई। रमणिका ठाकुर गुप्ता की आत्मकथा है हाथ से, जो 2005 में आई। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है कली ये भी 2007। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या 2007। चंद्रकिरण सौर निरीक्षा की आत्मकथा है पिंजड़े की मैना 2008। अनीता राकेश की है संतरे और संतरे। ममता कालिया की है 2011 में कितने शहरों में कितनी बार। चंद्रकांता की है हाशिए की इबारतें 2012। मन्नू भंडारी की है एक कहानी ये भी। ये पढ़ाने के बाद PDF मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य पर उपलब्ध करा देंगे, जो भी कमी लगे वहाँ से पढ़ लेना। सन 1905 के बाद हिंदी की प्रमुख आत्मकथाकार निम्नलिखित हैं। यहाँ पे लेखक भाग वर्ष आत्मकथा अजीत प्रसाद जैन की 1900 अज्ञात जीवन 1951 में लिखी गई। अलगू राय शास्त्री मेरा जीवन 1951 में। यशपाल की आत्मकथा 3 भागों में है और तीनों भागों का नाम सिंघा अवलोकन है। केवल इनकी सन अलग अलग है। पहला भाग 1951 में, दूसरा 1952 में, तीसरा 1955 में। सत्यदेव पारिव्राजक एक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। शांति प्रिय द्विवेदी इनकी आत्मकथा नहीं है।
यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने 2 भागों में सत्यदेव परिव्राजक ने 1951 में स्वतंत्रता की खोज में आत्मकथा लिखी। शांति प्रिय द्विवेदी ने परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा लिखी। देवेंद्र सत्यार्थी ने 2 भागों में आत्मकथा लिखी है। पहला है सूरज के बीरन, दूसरा है नील यक्षिणी। पहला भाग 1952 में आया, दूसरा 1985 में। हमने सारी आत्मकथा ले ली है। अगर आपको उस क्लास में कुछ समझ में कम आया हो तो आप PDF में पढ़ लेना, ये PDF उपलब्ध हो जाएगा। गंगा प्रसाद उपाध्याय ने जीवन चक्र लिखा। चतुरसेन शास्त्री ने यादों की परछाइयाँ और इनका दूसरा भाग आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी नाम से प्रकाशित हुआ। सेठ गोविंद दास ने आत्मनिरीक्षण आत्मकथा लिखी 1958 में। बचपन के दिन देवराज उपाध्याय ने लिखी है। इन्होंने 2 भागों में लिखी है। पहला भाग बचपन के 2 दिन 1958, द्वितीय भाग यौवन के द्वार 1970 में। पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा 1958 में। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर 1960 में। संतराम BA इनकी आत्मकथा है मेरे जीवन के अनुभव 1963। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है 1970 अपनी कहानी। कृष्णचंद्र ने आधे सफ़र की पूरी कहानी नाम से आत्मकथा लिखी 1979 में। शिव पूजन सहाय यहाँ पे रामविलास शर्मा ने घर की बात आत्मकथा लिखी 1983 में। बलराज साहनी ने मेरी फिल्मी आत्मकथा नाम से आत्मकथा लिखी 1947 में। हंसराज रहवर ने 3 खंडों में आत्मकथा लिखी है मेरे 7 जन्म 1986 ईस्वी में। रामदरस मिश्र ने आत्मकथा लिखी है 5 भागों में। पहला भाग है जहाँ मैं खड़ा हूँ, दूसरा भाग है रोशनी की पगडंडियाँ, तीसरा भाग है टूटते बनते दिन, चौथा भाग है उत्तर पथ, 5वां भाग है फुर्सत के दिन। ये 2000 में आया था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने आत्मकथा लिखी पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 में। फणेश्वर नाथ रेणु ने आत्मकथा लिखी है आत्मपरिचय 1988। अमृतलाल नागर की है टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986। डॉक्टर नागेंद्र ने अर्धकथा 1988 में। यशपाल जैन ने जीवन धारा 1987 में।
गोपाल प्रसाद व्यास ने कहो व्यास कैसी कटी 1994 में। रामविलास शर्मा ने 3 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर, आपस की बातें। रविंद्र कालिया ने गालिब छूटी शराब 2000 में आत्मकथा लिखी। कमलेश्वर ने 3 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है। जो मैंने जिया 1992, यादों के चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999। भगवती चरण वर्मा ने कहीं न जाए कहिए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए 2001 में आत्मकथा लिखी और ये आत्मकथा पूछी भी जाती है। राजेंद्र यादव ने मुड़ मुड़ कर देखता है 2001 में आत्मकथा लिखी। अखिलेश ने और वह जो यथार्थ था 2001। अतीत के आज के अतीत भीष्म साहनी की है 2003 में। अशोक वाजपेयी 2003 पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज। स्वदेश दीपक ने मैंने मांडू नहीं देखा 2003 में। रविंद्र त्यागी ने बसंत के पतझड़ तक 2005 में आत्मकथा लिखी। विष्णु प्रभाकर ने 3 भागों में आत्मकथा लिखी है। पंखहीन जो 2004 में, मुक्त गगन 2004, पंछी उड़ गया 2004। ये हमने और भी आत्मकथा ले ली में जो दूसरी भाषा में है। ये आप लोग पढ़ लेना PDF में। ये आज PDF हम सेंड कर देंगे और ये सारी कथाएं पढ़ लेना, जो ज़रूरी हैं वो भी और जो नहीं ज़रूरी हैं वो भी। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।